बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक में एक पोम है, उसका नाम है लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल। पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे लगाए हैं, तो आप लोग काइंडली संजरानी लेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन कराची के आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए और क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ मिस ना हो जाएं। चलें सबसे पहले इस पोम का पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा, ये इस बुक में मौजूद है, तो हमने यहाँ पर इसको प्रिंट निकाल कर थोड़े से फ़ॉन्ट बड़े करके ताकि आपको हम बेहतर तरीके से समझा सकें। अच्छा, सबसे पहले इस पेज को साइड पे रखते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पोम के बारे में आइए, इसका नाम है ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल। इसके पोएट हैं सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट 1771 को पैदा हुए स्कॉटलैंड में और 1832 को इस दुनिया से चले गए। अच्छा, ये साहब फेमस थे अपने ग्रेट हिस्टोरिकल नॉवेल्स की वजह से। अब ज़रा आ जाएं, इस पोम को पोस्टमार्टम करते हैं। ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल। मिन्स्ट्रेल कहते हैं गवैये को, जो अपने गीतों में जो हुब्बुल वतन लोग होते हैं उनको याद रखते हैं। ले कहते हैं एक पोइट्री की पूरी एक सीरीज़ है, तो ले के नाम से जाना जाता है, लेकिन मीन्स हम इसको गीत भी कह सकते हैं। तो ये पोम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप एग्ज़ाम्स में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट पोम। इस पोम के बारे में, इस पोम का थीम है पेट्रियोटिज़म। पेट्रियोटिज़म का मतलब है वतन से मोहब्बत। अब इस पूरे कहानी में, इस पूरे पोम में सर वाल्टर स्कॉट ने हुब्बुल वतनी की बात की है। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये बॉर्डर कंट्री में स्कॉटलैंड में इन साहब ने लिखी थी। ये अपीयर्ड हुई है, पब्लिश हुई है 1805 को। इसमें ये साहब कह रहे हैं कि लव एंड लॉयल्टी टूवर्ड वंस मदरलैंड इज़ नेचुरल, कि अपने वतन की तरफ मोहब्बत और वफ़ादारी एक नेचुरल चीज़ है इंसान की। अगर कोई इंसान वतन से मोहब्बत नहीं करता, अनपेट्रियोटिक है, जब वो मरता है तो उसके लिए किसी के आंखों में आंसू नहीं होते हैं, ना ही उसकी मौत पर कोई सोगवार होता है, गम मनाता है, ना ही कोई उसे रिस्पेक्ट पेश करता है या फिर ट्रिब्यूट देता है, और ना ही कोई गवैया या फिर अपने गीतों में उसे याद रखता है। तो ये इंट्रोडक्शन था इस पोम के बारे में और पोएट के बारे में। Breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, This is my own, my native land. क्या कोई ऐसा शख्स यहाँ पर रहता है जिसने कभी अपने आप से ना कहा हो कि ये मेरी अपनी, मतलब अपना मुल्क और मादरी ज़मीन है, सर ज़मीन है। हैत का मतलब है हैज़। Whose heart hath never within him burned, जिसने कभी अपने दिल में इस बात को महसूस ना किया हो। As home his footsteps he hath turned, जैसे वो बाहर से अपने मुल्क में आता है और कदम रखता है। From wandering on a foreign strand, वंडरिंग कहते हैं भटकना, मतलब बाहर की सरजमीन पर, बाहर के सहराओं में या फिर समंदर के साहिलों पर वो घूम फिर कर जब अपने मुल्क में आकर वापस कदम रखता है। इफ़ सच देयर ब्रीथ, अगर कोई ऐसा रहता है शख्स, मतलब जो वतन से मोहब्बत ना करता हो, गो जाएं, मार्क हिम वेल, उसे याद रखिएगा। फॉर हिम नो मिन्स्ट्रल रैप्चर्स स्वेल, उसके लिए कोई गवैया कोई गीत नहीं गाएगा। रैप्चर्स स्वेल कहते हैं गीत कंपोज करना, मीन्स अपने गानों में वो उसकी तारीफ़ कभी भी नहीं करेगा। हाई दो हिज टाइटल, जितने बड़े उसके खिताबात हों या फिर टाइटल्स हों। प्राउड हिज नेम, जितना बड़ा उसका नाम हो। बाउंडलेस हिज वेल्थ, जितनी ज़्यादा कसीर उसकी दौलत हो। एज विश कैन क्लेम, जितनी वो ज़्यादा हासिल करना चाहता है, मीन्स उसकी दौलत जितनी भी ज़्यादा हो। डिस्पाइट दोज टाइटल्स, डिस्पाइट का मतलब है इसके बावजूद, उन तमाम खिताबात के बावजूद, पावर के बावजूद। एंड पिल्फ, पिल्फ कहते हैं पैसे को या फिर वेल्थ को हम कहते हैं। द रिच, बदनसीब, उस शख्स की बात कर रहे हैं जो वतन से मोहब्बत नहीं करता, जो बाहर से अपने मुल्क में आया है अपने या फिर अपने मुल्क में रहकर वतन से मोहब्बत नहीं करता। कंसंट्रेटेड ऑल इन सेल्फ, वो हमेशा अपना ही सोचता है, किसी दूसरे का नहीं सोचता और ना ही मुल्क का सोचता है। लिविंग शैल फॉर फीट,
फॉरफिट कहते हैं जुर्माने को। फेयर रिनॉन मीन्स उसे एक बहुत बड़ा जुर्माना अदा करना पड़ेगा ऐसे शख्स को जो वतन से मोहब्बत नहीं करता। एंड डबली डाइंग, और वो दोहरी मौत मरता है, मीन्स दो तरह के मौत मरता है। अब बताते हैं कैसे। शल गो डाउन, शल गो डाउन कहते हैं ज़मीन में चला जाता है, मिट्टी में उसको सुपुर्द कर देते हैं। टू द वाइल डस्ट, वाइल कहते हैं मीन्स उस गंदी मिट्टी में। फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, जहाँ से वो पैदा हुआ, मतलब इंसान मिट्टी से बनाए और फिर जब मरने के बाद उसे मिट्टी में ही हम सुपुर्द खाक कर लेते हैं। जब वो मरता है अनवेप्ड, उसकी मौत पे कोई रोने वाला नहीं होता। अनऑनर्ड, कोई उसे ट्रिब्यूट पेश करने वाला नहीं होता। एंड अनसंग, और कोई गवैया, कोई मिन्स्ट्रल उसे अपने गीतों में याद नहीं रखता। किस शख्स को? उस शख्स को जो वतन से मोहब्बत नहीं करता, जो अनपेट्रियोटिक होता है। एक होता है पेट्रियोटिक जो वतन से मोहब्बत करता है, तो उस किस्म के लोगों को जो मिन्स्ट्रल होते हैं अपने गीतों में याद रखते हैं। और जो वतन से मोहब्बत नहीं करते तो उनके लिए ना ही कोई रोता है, ना ही कोई उन्हें ट्रिब्यूट पेश करता है, और ना ही कोई गवैया उसे अपनी गीतों में याद रखता है। तो ये दिस वाज द पोम। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। एग्ज़ाम्स के हवाले से इन तमाम पोम्स के एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस में अलग से एक वीडियो में बना के संजरानी लेंस में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपडेट होते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।